नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो स्त्री अपने पति से दूर रहती है वह कौन सा पाप करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अनमोल वीडियो। मित्रों, एक समय की बात है। माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वह स्त्री एक विवाहित स्त्री थी, लेकिन वह एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। जब माता लक्ष्मी जी ने यह देखा तो उस स्त्री का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा, यह तो विवाहिता स्त्री है, ऐसा घिनौना और अनुचित कार्य कैसे कर रही है। माता लक्ष्मी के मन में विचार उठा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वही स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। यह विधाता का कैसा खेल है। यह रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। मित्रों, अब माता लक्ष्मी सोचने लगी कि इस विषय की सच्चाई कैसे जानी जाए। तभी उनके मन में आया, क्यों ना मैं स्वयं भगवान विष्णु से ही यह प्रश्न पूछूं। वे ही इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से बता सकते हैं। तब माता लक्ष्मी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। उन्हें चिंतित देख भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विशेष और आश्चर्यजनक बात को लेकर परेशान हो। हे देवी, बताइए, क्या हुआ है आपको? आप निसंकोच होकर पूछो, तुम क्या जानना चाहती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। यह देखकर मैं चकित रह गई। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है, और वही स्त्रियां फिर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। ये कैसे संभव है? मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृपा करके बस इसका समाधान दीजिए। मित्रों, माता लक्ष्मी के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न मुझसे पूछा है, उस प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं इसका उत्तर आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि प्रभु, आप जो भी कथा मुझे सुनाएंगे, मैं उसे मन, वचन और ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। आप कृपया हमारी इस शंका का समाधान करें। मित्रों, अब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी गांव में भागीरथ नामक एक पंडित अपनी पत्नी धारिणी के साथ निवास करता था। वह पंडित अत्यंत ज्ञानी था। पंडित भागीरथ नक्षत्रों का भी बड़ा जानकार था, चाहे पुत्र हो या पुत्री। उनके नक्षत्रों को वह अच्छे से देख लेता था और उनकी जन्म कुंडली भी सही सही बना देता था। उसे शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। एक दिन की बात है, जब उस पंडित की पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। पंडिताइन अपनी पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है। लेकिन जब पंडित ने अपनी नवजात बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वह अंतर्मन तक घबरा गया। किंतु उसने अपनी पुत्री की कुंडली में जो कुछ भी देखा था, वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, जिस वजह से वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में थी। ऐसे में वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। मित्रों, अपनी पुत्री को पाकर पंडिताइन अत्यंत प्रसन्न थीं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु वही पंडित बहुत ही चिंतित रहता था। अब कुछ समय बीता और जब बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रखा। देवयानी दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सभी को मोहित कर लेने वाला था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब देवयानी युवावस्था में पहुंची और विवाह के योग्य हो गई, तब उसकी माँ ने पंडित जी से कहा, हे पिया जी, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। अब आपको योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन मित्रों, जब भी पंडित अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो किसी न किसी बहाने बात को टाल देता। हर बार जब पंडिताइन देवयानी के विवाह की बात करती तो पंडित जी किसी तरह विषय को बदल देते। इस तरह बात टालते टालते कई वर्ष बीत गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वह करे भी कैसे? उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। मित्रों, पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि देवयानी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा
वह 2-3 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और देवयानी विधवा बन जाएगी। अब मित्रों, इस संसार में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। पंडित जी के मन में यह विचार था कि वह अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि विधि के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता। मित्रों, अब पंडित जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इस कष्ट से कैसे बचा जाए। एक दिन वह अपने एक अन्य ज्ञानी मित्र के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। उस ज्ञानी मित्र ने उन्हें एक उपाय बताया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थीं। उपाय को बताते हुए उसने कहा, यदि देवयानी की शादी के बाद कुछ समय तक पति जीवित रहे और उसके बाद कुछ वर्ष तक जीवित ना रहे, तो क्या वह अपने कर्तव्यों को निभा सकती है? लेकिन ये कार्य बहुत जटिल था और इसमें नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। अब पंडित जी को एक बड़ा निर्णय लेना था। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वह जानते थे कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। इस स्थिति में वह क्या करें? यही बड़ा सवाल था मित्रों। इसीलिए वह पंडित सोच रहा था कि वह अपनी पुत्री देवयानी का विवाह नहीं करेगा, ताकि उसे आगे चलकर उसे अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना ना पड़े। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब गांव के लोग पंडित को कोसने लगे थे। वे आपस में बातें करने लगे थे कि ये कैसा बाप है। उसकी बेटी देवयानी तो बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है, अपनी जवान बेटी को घर में बैठा रखा है। अब इसी तरह एक दिन गांव की कुछ औरतें पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहती हैं, हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? समय रहते इसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दो, नहीं बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुनते। गांव की औरतें कहती हैं, आप फिर से कहिए, बार बार कहिए और अपनी बेटी का विवाह करवाइए। शायद आप नहीं जानती कि जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। मित्रों, महिलाओं की बात सुनकर पंडिताइन सोचती हैं और कहती हैं, ठीक है बहन, आज ही जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर इसे मार डालो। फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। जब इधर शाम का समय होता है और पंडित जी घर पर आते हैं, पंडित जी पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? पंडिताइन सारी बात बताती है और कहती है, आपको तो शर्म ही नहीं है, आपको तो लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे। उन्होंने कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप अपनी लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को घर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और इस तरह से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो, लेकिन खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूं। मित्रों, फिर पंडित जी अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए, मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुशीपूर्वक अपने पति के साथ रहती है और तीसरे साल के बाद उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। कुछ समय के बाद पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और अपनी बेटी का दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल गई तो कुछ ही सालों के बाद उसका दूसरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। फिर पंडित जी अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से वह विधवा हो गई।
अब पंडिताइन भी बहुत दुखी हो गई। फिर पंडित जी ने तीसरे वर्ग की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ अपनी बेटी देवयानी का विवाह किया तो विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा, बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो। चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना मेरे घर पर आज के बाद मत आना। तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इतना कहने के बाद पंडित जी अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब बेटी अपने ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन ने अपने पति से यह कहते सुना कि उन्होंने अपनी बेटी से ऐसा कहा तो पंडिताइन अपने पति के पास आई और पंडित जी से कहती हैं, स्वामी, आप एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि तुम समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेंगी तो क्या पता, भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से वह अपना जीवन गुजार लेगी और ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की यह बातें सुनने के बाद पंडित की पत्नी को खुद पर बहुत शर्म आएगी। मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए वह उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब इधर कुछ समय बाद पंडित की पुत्री के विवाह को 9 साल हो चुके थे। उन 9 सालों में पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश रखा गया था। अब समय गुजर रहा था और एक दिन अचानक से देवयानी के पति की मृत्यु हो गई। यह देवयानी का तीसरा पति था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण पंडित की पुत्री बहुत परेशान हो गई थी कि बिना पति के वह अपने बच्चों को कैसे पालेगी। फिर भी जैसे तैसे अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ अपने घर पर ही बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद पंडित की पुत्री देवयानी के जो पुत्र थे वे बड़े हो जाते हैं। वह सभी अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वेद था वह एक व्यापारी बन चुका था। शहर में उसका खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह वेद के गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का छोटा भाई यश अभी पढ़ाई कर रहा था जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की से कर दिया जिसका नाम माया था। माया बहुत ही शर्मीली और रूपवती लड़की थी। माया में वेद की पत्नी बनने के सारे गुण थे। माया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम भी रहता था। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वह व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी माया को गांव में ही माँ की सेवा के लिए छोड़कर शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और उसे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसे ताकि खाना वह और समय पानी शाम भी सारे लेकर कार्य कर माया को सके। सामान दिलवा दिया उसकी करता माँ की था। उम्र भी हो चुकी यदि थी, माया को जिससे कहीं उन्हें आना भी जाना काम करने होता में था। कठिनाई होती तो थी वेद श्याम से कहकर इसलिए माया वैद को ने उस उस जगह जगह पर पर पहुंचा माया दिया को करता था। गांव में ही छोड़ने का माया भी फैसला लिया शुरुआत था। में अपनी सासू माँ की जब बहुत भी सेवा माया को करती कुछ थी। चाहिए अब समय और ऐसे अपने ही पति बीत वेद रहा से था। प्रेम करती थी। मित्रों, फिर इधर माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अचानक एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी माया घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी कहाँ हो, बाहर निकल कर आओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जब माया ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में माया की सांस भी आ जाती है। जब वे श्याम को बाहर देखती हैं तो श्याम के घर आने का श्याम कारण कहता पूछती है, है। माँ जी, माया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब माया की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे माया से कहने लगी, बेटी, तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखभाल करो। जब तुम्हारे पिता की तबीयत सही हो जाए तब वापस चली आना। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। तभी माया श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर माया का पति तो बाहर रहता था, माया अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की सेवा में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना माया के पिता का हाल लेने के लिए माया के घर आ जाया करता था। माया को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम की मन की खोट को वह नहीं जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि उसे तो जुए की लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गबन भी करता था। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गबन करता था। माया को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नज़र अब उसी पर आ चुकी है। इधर माया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब माया के पिता ठीक हो गए थे, लेकिन माया तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज माया के घर आता था, इसलिए माया और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब माया ने श्याम से कहा, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने माया से कहा, कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। जब श्याम के मुंह से माया ने भाभी शब्द सुना तो वह तिलमिला उठी, क्योंकि वह तो उससे प्यार कर बैठी थी। अब तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर मत बुलाना, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? श्याम की बात को टालते हुए माया ने कहा, श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं किया। जैसे ही श्याम ने माया के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो जैसे खुशियों के लड्डू फूटने लगे। उसका मन प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, अब तो मेरा काम बन गया। चलो, अब वेश्या के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे भी बचेंगे और घर बैठे भोग विलास मिलेगा। हाँ, अब ऐसा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा। मित्रों, श्याम तो माया को पहले से ही अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और माया श्याम के प्रेम जाल में पूरी तरह फंसती गई। अब बात इतनी बढ़ गई कि सच में उनके बीच भोग विलास शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब माया के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए माया ने उसे एक बार फिर झोपड़ी पर बुलाया। तब माया ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, श्याम तो वासना का आदि था ही, इसलिए उसने माया की बात मान ली और माया इतना कहकर वह अपने घर लौट जाती है। अब माया के पिता माया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के पास जाते हैं, क्योंकि माया का न कोई भाई था न बहन। इसलिए पिता को माया को ससुराल पहुंचाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला तो वे श्याम के पास पहुंचे। जब माया के पिता श्याम के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बेटी माया को उसके ससुराल छोड़ाओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने माया के पिता के मुंह से यह बात सुनी तो बोला, ठीक है पिताजी, मैं माया को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर श्याम माया को अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए फिर वह माया को उसके ससुराल छोड़कर अपने घर लौट आता है। जैसे ही 2-3 दिन बीते, माया को श्याम की याद सताने लगी, क्योंकि जब वह अपने मायके में थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने जाती थी। अब वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह श्याम को फिर पाना चाहती थी। एक बार क्योंकि उसका पति वेद तो शहर में व्यापार करता था। वह 6-6 महीने में एक बार घर आता था
और 5-6 दिन रुककर फिर चला जाता था। एक दिन जब माया से सहन नहीं हुआ तो उसने श्याम को एक पत्र लिखा। माया ने उस पत्र में लिखा, हे प्यारे श्याम, ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। अब क्या था, जैसे ही शाम को माया का पत्र मिला, वह फौरन उतावला हो गया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। उधर माया भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी जब श्याम माया के ससुराल रास्ते में मिल गई। अब श्याम और माया दोनों साथ साथ घूमने निकल गए। माया की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अगर वह अपने मायके में ऐसा करती तो वह बात अलग थी, परंतु यह तो ससुराल में ही खुलेआम किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। यह भी उसे पसंद नहीं आता था कि श्याम माया को बुलवाने घर आए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, आप जिस स्त्री को देखकर आ रही हैं वह यही है और मैं उसी की कथा आपको सुना रहा हूं। अब आगे सुनिए। उधर श्याम माया से मिलकर चला जाता था और फिर 3-4 दिन बाद वापस आ जाता था। ये घटना 5 से 6 बार हो चुकी। तब माया की सास ने एक दिन माया से कहा, माया, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र घर नहीं लौट आता तब तक तुम घर पर किसी को घर नहीं बुलाओगी, चाहे वह तुम्हारे मायके से आए तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। मित्रों, जब माया ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह भीतर से बहुत क्रोधित हुई, परंतु कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन माया ने श्याम को पत्र लिखा, श्याम, अब तुम कुछ दिन बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं होगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मित्रों, इसी प्रकार अब समय बीतने लगा था और इधर श्याम अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इसी बीच माया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, माया को जैसे ही आजादी मिली उसने फौरन श्याम को बुला लिया। अब वह अपने ही घर में श्याम के साथ संबंध स्थापित करने लगी। जब माया का देवर यश स्कूल से लौटने वाला होता तो उसके आने से पहले ही माया श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, माया ने श्याम को अपने घर बुला रखा था। तभी अचानक से माया का देवर यश वहां आ गया। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का व्यक्ति है और किन किन गलत कार्यों में लिप्त है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी एरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती। शायद आप इसके चरित्र से अनभिज्ञ है, तभी तो आप इससे इतने प्रेम से बातें करती हैं और इसके साथ घूमती भी है। आप जो कर रही है वह बहुत गलत है। आप इसके साथ तुरंत छोड़ दीजिए, अन्यथा मैं इसकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब श्याम ने यश की यह बात सुनी तो वह क्रोध में वहां से चला गया। माया को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। वह तुरंत दौड़कर बाहर गई और श्याम से बोली, तुम गुस्सा मत होना, मैं यश को सबक अवश्य सिखाऊंगी। श्याम ने कहा, ठीक है माया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है। इधर माया भी घर के अंदर पहुंचती है और सोचने लगती है, मैं अगर यश घर पर रहा, इस यश को मैं झड़ देकर मार देती हूं, रुकावट बनेगा। तब हमारे प्यार के बीच की यह दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी और कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं होगा। मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, माया ने मन ही मन यही सोच लिया था कि अब इस यश को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब वह खाना बना रही थी तो उसने अपने देवर यश के लिए अलग से खाना निकाल और उसमें जहर मिला दिया। जब यश ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि यश की मौत कैसे हुई। अपने पुत्र को मृत देखकर उसकी मां बहुत दुखी हुई, जबकि माया मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उसे लग रहा था, चलो अब मेरे और श्याम के बीच की रुकावट हमेशा के लिए मिट गई है। अब हमारे प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। जब यह बात शहर में वेद को पता चली तो वह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गांव पहुंचकर जब उसने अपने छोटे भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण कांप उठे, क्योंकि वह तो शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और सुखद जीवन दे सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी माया को गांव में ही रखा था कि वह यश की देखभाल करे, उसके लिए खाना बनाए ताकि यश को कोई चिंता ना हो और वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके।
पर अब उसका भाई ही नहीं रहा। कुछ दिन वेद घर पर ही रुका। फिर कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी माया को वहीं छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर लौट गया। अब माया फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगी। कुछ दिन बीते तो माया की सास ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, देख माया, हमारे घर में यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तेरी शिकायत वेद से कर दूंगी। ये सुनते ही माया भड़क गई और गरजते हुए बोली, जिसे जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी से डरती नहीं, मैं श्याम से सच्चा प्यार करती हूं। मित्रों, जब माया की सास ने माया की यह सुनी तो वह चौंक गई और बोली, तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मेरे बेटे यश को आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, हाँ, मैंने ही मारा उस यश को और अब तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच दीवार बनी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब यह सब कुछ होने लगा तो उधर शहर में वेद को कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई है। छोड़कर तुरंत गांव लौटता है। जब वह अपनी माँ को मृत अवस्था में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब वेद ने माया से पूछा कि माँ की मौत कैसे हुई तो माया कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब वेद के मन में माया को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। वह बार बार पूछता है और अंत में माया वेद को सब सच सच बता देती है। मैं श्याम से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर बारी बारी से उन्हें मार दिया। और हाँ, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मित्रों, जैसे ही वेद ने अपनी पत्नी माया के मुंह से यह सुना कि वह श्याम से प्यार करती है, जो कि वेद का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वेद ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब तुम यह करो जितना जल्दी हो सके। तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। अब माया को छूट मिल चुकी थी। वह श्याम के साथ घर से चली जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर माया को यह पता चलता है कि श्याम एक नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके पास बकरियों का एक तबेला है जिसे वह खुद चराता है। अब तो माया अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरियां चराने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, ये कहाँ मैं फंस गई। अरे, मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कहा वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यही सोचते सोचते माया अपना माथा पिट रही थी और अपने के पर पछता रही थी। उधर वेद ने एक अच्छी स्त्री से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन माया का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह बार बार अपने भाग्य को कोस रही थी कि अगर उसने वेद को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हे देवी, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है। हमने स्त्री को जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के मन की बात नहीं जान सकता और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सके। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी वक्त धोखा दे सकती है, जो आप दृश्य देखकर आ रही हो। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक और गैर मर्दों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। हे देवी, कौन कहता है कि स्त्री यूं ही कामी हो जाती है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक गहराई होती है, और जब बात एक स्त्री की हो तो उसका टूटना भी उतना ही दर्दनाक होता है जितना उसका भटक जाना। वह जन्म लेती है, मासूम निष्कलंक समाज उसे सिखाता है, तू मर्यादा है, तू त्याग है, तू सतीत्व है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर उसकी भावनाओं कुचली जाएं, अगर उसकी इच्छाएं दबा दी जाएं, तो उसके भीतर क्या तूफान उठता है। जब एक स्त्री अपने पति से प्रेम चाहती है और वह कहता है, अभी थका हूं, जब वो स्पर्श की गर्माहट चाहती है और उसे ठंडी दीवारें मिलती हैं, जब वो आंखों से समझने की उम्मीद करती है और उसे सिर्फ चुप्पी मिलती है, तब उसके भीतर कुछ टूटता है। वो बाहर नहीं कहती, पर भीतर एक भूख जन्म लेती है, एक तृष्णा।
जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। वो सोचती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी ये भावना अधर्मी है? और तभी कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बात जो उसने वर्षों से नहीं सुनी थी, वो स्पर्श जो अब सपना बन चुका था, वो मुस्कान जो दिल को छू जाए। और बस यहीं से शुरुआत होती है। स्त्री कामी नहीं होती, वो बनाई जाती है संवेदनाओं की अनदेखी, प्रेम की भूख, उपेक्षा का जहर। ये सब मिलकर उसे उस राह पर ले जाते हैं जहां वासना मुंह बन जाती है और मोह बंधन। कई बार वो खुद से सवाल करती है, मैं क्या कर रही हूं? पर फिर एक आवाज आती है, कम से कम यहाँ कोई तो है जो मुझे देखता है, चाहता है, महसूस करता है। वो भूल जाती है कि यह सब क्षणिक है, क्योंकि जिन आंखों में उसे प्रेम दिखता है, उनमें अक्सर काम छिपा होता है, और जो हाथ उसे सहारा देते हैं, वहीं कभी उसे धक्का भी दे सकते हैं। अंत में जब सब छूट जाता है, जब प्रेम, स्पर्श और आकर्षण सब बेमानी हो जाते हैं, तब वह खुद से कहती है, काश किसी ने मेरी आत्मा को पहले समझा होता, काश किसी ने मेरे भीतर के दर्द को गले लगाया होता, तो शायद मैं यह न बनती जो आज बन गई हूं। स्त्री यूं ही कामी नहीं होती, वो पहले उपेक्षित होती है, फिर भूखी, और फिर बस टूट जाती है। धन्यवाद। आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। हर श्वास में प्रभु का नाम बसता है, और हर क्षण हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो इसे औरों तक पहुंचाए। हमसे जुड़े सब्सक्राइब करें और हर दिन ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और प्रभु के दिव्य प्रकाश के साथ। AUM शांति, शांति, शांति।